आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 6। और न्यूज़ एट 6 में शुरुआत 6 दिन तक जारी रहने वाली तकरीबात या रसूमात और 6 दिन तक जारी रहने वाली रसूमात के बाद आज बाज़ाब्ता तौर पे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा यानी इफ्तिताह किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी मोहन भागवत ने आज इफ्तिताह की रसूमात का आगाज़ किया और पूजा में नुमायां तौर पे दिखे भी जा रहे थे। इफ्तिताही तकरीब की शुरुआत पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए और 18 रियासतों के मौसीकी के आलात भी बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पूजा भी की। सदर हिंद रामनाथ कोविंद, आरएस के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत, नायब सदर हिंद वेंकटैया नायडू और सीएम योगी आदित्यनाथ, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अनुपम खेर, कंगना रनौत समेत कई फिल्मी शख्सियात ने अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। 8000 से ज़ायद खुसूसी मेहमानों और संतों, महात्माओं और रहनुमाओं को प्रोग्राम देखने के लिए मदऊ किया गया था। और आज का ये जो तकरीब है इसको आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि 22 जनवरी 2024 कैलेंडर पर लिखी हुई तारीख नहीं है, एक नए चक्र, काल चक्र की शुरुआत है। नया कॉल चक्र और इसमें रिवायती आर्किटेक्चरल अंदाज में तामीर किया गया मंदिर और कंपाउंड को मशरिक मगरिब की सिमत में 380 फुट तक फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसकी चौड़ाई 250 फीट है, ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर का अमूदी ढांचा फर्शों पर मुश्तमिल है, हर एक ऊंचाई 20 फुट है और 392 सतूनों का जोड़ा भी है। 44 दरवाज़ों से आरास्ता है और वज़ीर-ए-आज़म 11 दिन के अनुष्ठान की पैरवी के बाद उनने इस दौरान फर्श पर भी सोए और आज तकरीब से पहले नारियल पानी भी पिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में राम मंदिर की तामीर को महज एक कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि एक नए दौर और वक़्त की बुनियाद भी बताया और उन्होंने बताया कि देव से देश और राम से राष्ट्र की अब शुरुआत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सुन लीजिएगा। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है, एक नए युग की शुरुआत है, एक नए काल चक्र की शुरुआत है। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर के अल्फाज थे और देव से देश और राम से राष्ट्र, ये दो मुद्दे हैं
और ये दो अल्फाज हैं नया नारा बीजेपी का। लेकिन आपको बताते चलें यहाँ पे बड़ी शख्सियात भी थी और मोहन भागवत जो आरएसएस के सरबराह वो भी उनके हमरा यहाँ पे मौजूद थे और उनने भी खिताब किया। अपने खिताब में उनने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जमकर जो है तारीफ भी की और उन्हें सन्यासी भी बताया। लेकिन ये भी बताया कि हमें आगे बढ़ना है और मिलकर आगे बढ़ना है। और माजी को कुछ अवराक को भी पलटा, माजी के हालात भी बयान किए, इख्तलाफ और मुगमसे की बात भी की और 14 साल की जो जलावतनी है उस पर भी उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया, बताया। ज़रा सुनिएगा मोहन भागवत ने क्या बताया। करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका आप देख रहे हैं न्यूज़@6 और एक नया भारत खड़ा होकर रहेगा, मोहन भागवत का बयान। लेकिन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज सुबह सुबह खुशी का इजहार किया। अपने ट्विटर में एक्स जिसे अब कहा जाता है, एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया रूहानी मसरत का एक शानदार और नाकाबिल तस्वुर धारा देख रही है। मनोज सिन्हा ने बताया कि मैं अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के पूर्व मसरत मौके पर लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके लिए दायमी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। और इस तकरीब के हवाले से उन्होंने बताया कि बड़ी तकरीब है, मुबारकबादी का मुस्तक है। लेकिन इस तकरीब के साथ साथ आपको बताते चले कि जम्मू में भी आज मंदिरों में खूब रश था और जम्मू में सबसे बड़ी तकरीब रघुनाथ बाजार के मंदिर में रखी गई थी। बड़ी तादाद में सियासतदान, समाजी शख्सियात और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के साथ जुड़े मजहबी स्कॉलर, मजहबी लोग भी आज जम्मू के रघुनाथ मंदिर पहुंचे हुए थे, जहां 11,000 दिए भी शाम गए जलाए गए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र आर भटनागर भी यहाँ पहुँचे हुए थे और सुबह से तकरीबात के दौरान आज की इस बड़ी उपलब्धि, कामयाबी को बयान किया जा रहा था। और यहाँ पे बताते हुए बताया जा रहा था कि एक नए युग की एक शुरुआत हुई है। बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी रघुनाथ मंदिर में, यहाँ भी बहुत से ऐसे चमत्कार हुए इस मंदिर के लिए भी अभी बताया गया। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन प्रभु श्री राम को याद करना। आज का ऐतिहासिक दिन है, जम्मू के रघुनाथ मंदिर में बताया जाता है। लेकिन कश्मीर के कोहिमारा पर भी सूरत-ए-हाल यही थी। श्री शंकराचार्य मंदिर कोहिमारान में आज भी पूजा का एहतमाम किया गया था और इसमें अकीदतमंदों की एक अच्छी खासी तादाद ने हिस्सा लिया और शिरकत यहाँ पे की पूजा में। आज बहुत विशेष दिन है। आज के दिन हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम रामलला में विराजमान हो रहे हैं। आज से महत्वपूर्ण दिन कोई नहीं हो सकता और हम सब लोग बहुत ही खुशी और उत्सव हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मना रहे हैं। बाबा के दर्शन हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मना रहे हैं और आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है, तारीख में लिखा जा रहा है, ये बताया जा रहा था। लेकिन अब नाज़रीन आपको जम्मू कश्मीर के दूसरे हालात से वाकिफ़ कराते हैं और अफरा तफरी भी कुछ जगहों पे फैल रही है। शुमाली कश्मीर में भी अफरा तफरी, जनूबी कश्मीर में भी अफरा तफरी। जनूबी कश्मीर की पहले अफरा तफरी बताएं और ये फ्रूट मंडी कुलगाम में अफरा तफरी उस वक्त आज सुबह देखने को मिली जब एक जंगली जानवर देखा गया। ये जंगली जानवर के मुकामी लोगों के मुताबिक या शक्ल सूरत से ये सूअर बताया जा रहा था, लग रहा था सूअर है और इसने फ्रूट मंडी में दाखिल होकर वहाँ कुछ लोगों पर हमला भी किया। कुलगाम में जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनमें हालत सबकी मुस्तहकम है जो इस हमले में है, लेकिन ज़ख्मियों में 4 मर्द एक बच्ची भी शामिल है
और इनकी शिनाख्त भी हो चुकी है। सभी जख्मियों का इलाज मुआवजा भी किया जा चुका है। लेकिन शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर में ये सूअर का पहुंचना, ये खुद चूँकि कश्मीर में जो मौसम यहाँ का है, ये सब कुछ पहले बताया जाता था तक नहीं हो सकता यहाँ पे, और कभी देखा भी नहीं गया। लेकिन पिछले 1 साल के दौरान कश्मीर में ये जंगली सूअर बहुत सी जगहों पे देखे जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, और आज लगभग पहली बार साउथ कश्मीर में सूअर का हमला भी हुआ है, और ये पहली बार शायद हुआ होगा। और अब जरा जनूबी कश्मीर का रुख करते हैं। जनूबी कश्मीर का, माफ कीजिए, शुमाली कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने मंशियात की एक बड़ी खपत के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। सोपोर में एसडीपीओ डॉक्टर रईस ने आज मीडिया को बताया कि 11 जनवरी को रेलवे क्रॉसिंग पर नाका लगाया गया था, और इस नाके पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक से एक बैग पकड़ा गया जिसमें स्पास्पोप्रोक्सिन की 3600 टैबलेट्स बरामद हुए। तफ्तीश हुई तो ड्राइवर ने अपनी शिनाख्त रमीज वली राथर वली मोहम्मद राथर साकने खरालगुड हंदवारा के तौर पर बताई, और जब उससे तफ्तीश की गई, पूछा गया, तो सामने एक और बात आई कि ये खपत वो डांगरपुरा सोपोर के शाहनवाज को देने वाला था, शाहनवाज अहमद शाह को देने वाला था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उससे जब पूछताछ की तो उससे भी कुछ माल बरामद हुआ, लेकिन इंकशाफ एक और हुआ कि तार आगे भी जुड़े हुए हैं, और उसके तार जो है वो शबीर अहमद वल्द अब्दुलरशीद मीर सकने करालगुंड हंदवाड़ा के साथ जुड़े हैं। उसको भी जब छापा मारा गया, पकड़ा गया, तो उससे भी 792 स्पास्पोप्रोक्सिन जो कैप्सूल्स हैं वो बरामद हुए। एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया, और शाम गए 2 और मंशियात फरोशों को एक नाके के दौरान फ्रूट मंडी सोपोर रेबन में 2 और को पकड़ा गया है। यानी कुल मिला के इस तार में 25 आ चुके हैं। तो ये तार बड़े लंबे तार हैं, और इन तारों को आगे तक खींचना है। और ये बता रही कि सोपोर की पुलिस जो है, हंदवाड़ा बारामूला की पुलिस है या बारामूला कुपवाड़ा हंदवाड़ा की पुलिस है, मंशियात फरोशों के नाक में दम कर रखा है, और फिर भी ये कमबख्त अभी ख़त्म नहीं होते हैं। और आज सोपोर में मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि आवाम को सामने आना चाहिए, क्योंकि बिना आवाम के ये मंशियात फरोश पकड़े नहीं जा सकते। तो आवाम का एक सपोर्ट चाहिए। सोपोर में एसपी सोपोर जो है वो, उनकी कामयाबियां काफ़ी देखी गई है, और आज एसडीपीओ ने जब इसकी कामयाबी का खुलासा करते हुए बताया, और ये ज़रूरी लोगों को बताया कि आप साथ जुड़िएगा तभी कामयाब हो सकते हैं। आरजू पुलिस रूटीन नाका चेकिंग पे अमरगढ़ रेलवे क्रॉसिंग पे गाड़ियां चेक कर रही थी, जिसमें एक गाड़ी जो कि ट्रक JK 05C1271 नंबर की गाड़ी चेक करने के दौरान ये पता चला कि एक ड्राइवर ने एक बैग जो है पीछे सीट के पीछे छुपाया हुआ था, जिसको चेकिंग पे ये पता चला कि उसमें 3600 SP टैबलेट्स जो है बरामद हुए। ड्राइवर की मजीद पूछताछ पे ये पता चला कि एक बैग उसने संग्रामा क्रॉसिंग पे एक शहनवाज नामी लड़के को दिया था। सोपोर पुलिस ने स्विफ्टली एक्ट करके उस बंदे को भी एप्रीहेंड कर लिया, बैग के साथ और 744 SP टैबलेट्स के साथ। उसके मजीद इंकिशाफ पे, शहनवाज के मजीद इंकिशाफ पे ये पता चला कि एक और बंदा जो है जिसका नाम शबीर अहमद है, उसके पोजीशन से फिर हमें मजीद रिकवरी हुई 792 टैबलेट्स की। टोटल ये कुल मिला के 214 स्ट्रिप्स यानी 5136 कैप्सूल्स की रिकवरी हुई। सोपोर पुलिस की ये सबसे बड़ी इस साल की रिकवरी है। उम्मीद है कि और इसमें रिकवरियां होंगी। ये जो ड्रग है ये जम्मू से बतरफे सोपोर की तरफ गाड़ी में आ रहा था, तो इसमें बताया मजीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये इम्कानात हैं कि जो सोपोर का इसमें बंदा जो है सोर्स, उसको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये मंशियात जम्मू से आ रही थी। सोपोर का मेन एक्यूज्ड अभी जो है वो फरार है, तो उसके बारे में पुलिस को पता है। अगर पुलिस मेहरबानी करेगी तो उसके बाज़ाब्ता तौर पे इश्तिहार छापे जाएंगे, इत्तलाई गुमशुदगी नहीं बल्कि इत्तलाई मुजरिम की गुमशुदगी की जो पोस्टर छपते हैं, और अगर हमें भी देंगे तो हम बाज़ाब्ता तौर पे उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे ताकि इस मंशियात फरोश को पकड़ा जा सके।
बताते चले आपको कि ये जो टैबलेट्स के जो मंशियात फरोश होते हैं, असली गुनाहगार बच्चों को इन्वॉल्व इन्हीं से किया जाता है। शुरुआत इन्हीं टैबलेट्स वगैरह से, सिगरेट से होती है। ये हीरोइन, ये दूसरा जो है ये बाद का, ये सेकंड फेज़ होता है। फर्स्ट फेज़ में यही जो होते हैं, यही असली आदि पहले यही करते हैं। इसके बाद इनकी जो कैटेगरीज हैं, डिग्रीज हैं, डिग्री नशे की डिग्रियाँ वो बढ़ती हैं। पहली डिग्री यही होती है। तो आज पहले जो लोअर लेवल के थे उनको पकड़ा गया, लेकिन सबसे बड़े जालिम यही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई। लेकिन जम्मू कश्मीर में और भी मामला थे। एक मामला हमारे यहाँ मौसम सूखा है और सूखे के बीच में खौफ है, डर है। लेकिन आज बागवानी के डायरेक्टर यानी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने शुमाली कश्मीर में कई इलाकों का दौरा करने के दौरान इस बात का खुलासा भी किया कि डरना नहीं है, क्योंकि मौजूदा खुशकसाली के दौर में कश्मीर के बागवानी का शोबा अभी मुतासिर नहीं है। और उन्होंने बताया कि शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी के आला हुकाम के साथ गुफ्तशनीद के बाद महकमे इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि फ़िलहाल किसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। बागबानी जो है वो अच्छे तरीके से वो अभी कर सकते हैं। दर्जा हरारत में जो अभी इजाफ़ा हुआ है इससे बागबानी पर कोई असर नहीं पड़ा है। और ज़री यूनिवर्सिटी के साथ जब ये मामला उठाया गया है तो उनके साइंटिस्ट ने यकीन दिलाया है कि सर्दियों में दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से बागबानी मुतासिर नहीं होगी। और फिर आगे के हवाले से भी इस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि आगे के हवाले से लोगों को राय दी जा सके। यानी फ़िलहाल डरने की बात नहीं है, लेकिन हम डरे हुए हैं, वो दुनिया डरी हुई है, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। उन्होंने क्या बताया पहले वो सुन लीजिएगा। ये अभी जो ड्राफ्ट टाइप सिचुएशन है, हमने रिसेंटली इस पे मीटिंग की सुकास्ट में, जो हमारे वीसी साहब है उनकी सदारत में एक मीटिंग की, जिसमें मैं भी था, डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी थे और बाकी जितने भी साइंटिस्ट से रिलेटेड शोबों से मेरी टीम भी थी, वो थे। तो हार्टिकल्चर के रिलेटेड जो है एज ऑफ नाउ कोई ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जितना भी चाहिए अभी हमारे ट्रीज़ को, वो उतना मॉइस्चर कंटेंट अभी सॉइल में है। हार्टिकल्चर रिलेटेड एज ऑफ नाउ उस मीटिंग में ये डिस्कशंस जो हो गई उसमें ये तय पाया गया कि अभी हार्टिकल्चर रिलेटेड ऐसी कोई अलार्मिंग पोजीशन नहीं है। हाँ, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जैसे आप मस्टर्ड देखते हैं, उसमें अगर वो रोजेट स्टेज आ गया, जब वो फैलना शुरू हो जाता है और फ्लावरिंग हो गई और बाद में बर्फबारी हो गई, तो वो खतरा रहेगा। तो उसमें एडवाइजरीज जो है सुकास्ट जो है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और हम भी साथ साथ है वर्किंग ऑन दैट। और उसमें हॉर्टिकल्चर में अभी घबराना नहीं है, हमारी ज़मीन में भी मॉइस्चराइज़र है, लेकिन एग्रीकल्चर में घबराया जा सकता है। मफहूम यही निकाला जा सकता है। लेकिन एक और ख़बर का मफहूम भी आपको बताते चले। आपको नाज़रीन मालूम होगा कि कश्मीर का रेशम जो है वो दुनिया में इसलिए भी मशहूर था कि रेशम का जो अंगूठी का जो नगीना होता था उसमें से पूरा थान रेशम, कश्मीरी रेशम का निकल जाता था। तो ये एक पहचान हुआ करती थी कश्मीरी रेशम की और दुनिया में इसका एक नाम था, मुकाम था। और जम्मू कश्मीर की आवाम को इस रेशम से मईशत को बड़ा फ़ायदा मिलता था। इस सनत के साथ हज़ारों लोग वाबस्ता थे, लेकिन कुछ साल ऐसे हो रहे कि अब ये सनत ज़वाल पजीर हो रही है। ना वो कहीं वो कीड़े पालने का सिस्टम कहीं नज़र आ रहा है और न कहीं रेशम की कताई, वो धागा बुनना, वो सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और कुछ आदाद शुमार ये भी बता रहे कि साल 2017 में 893 मीट्रिक टन यहाँ पे जो रेशम है, अब रेशम जो है वो तैयार किया गया था। वो खाम माल रेशम का वो तैयार किया जाता था और उससे तकरीबन 22 करोड़ की आमदनी हो जाती थी। लेकिन 2022 में ये तादाद जो है सिर्फ 600 टन तक, मीट्रिक टन तक पहुँच चुकी है। साफ जाहिर है जितना वक्त आगे बढ़ रहा है इतनी इसका कम हो रहा है, और जितने लोग कम हो रहे हैं, जितनी इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, इसका साफ मकसद बयान यही है कि इसके साथ लोग जुड़े हुए नहीं है। तो अगर लोग जुड़ते हैं तो ये अब रेशम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। कभी कश्मीर का रेशम खाना बड़ा मशहूर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ लोग कहते हैं सियासत भी आ गई, कुछ उसको SRTC भी बाद में बनाया गया। तो जो कुछ SRTC का बाद में हाल हुआ वही रेशम फैक्ट्री का भी हुआ। लेकिन ओवरऑल आज भी लोग कहते हैं कि अदम तवज्जोही आज भी है, आज भी ये सनत ज़वाल पजीर हो रही है और इसके जुड़े लोग जो है, जो इससे जुड़े हुआ करते थे, वो अब इससे दूर होते जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा जो कश्मीर का एक प्रोडक्शन था वो कहीं न कहीं गायब हो रहा है। मुझे इसके साथ वाकफियत है। पहले तो बहुत यही था, वो जो बैकबोन बोलते थे वो कश्मीर की ये सनत का, तो वहाँ था वो सरना में, वहाँ था वो रेशम खान। तो ये प्राइवेट वाले कहीं पर नहीं थे, जितना भी लोग करते थे वहाँ जाते थे, वहाँ अपने
वो कोकून लेते थे तो फिर क्या होता क्या नहीं होता था। लेकिन जब से वो डिफंग हो गया है फिर उन्होंने दे दिए हैं वो प्राइवेट वालों को भी। हमारा तो ये एक यूनिट है, ये शिपिन और पुलवामा में सिर्फ एक है। तो पहले पहले थे बहुत रेयर जिनको जो क्रमकशी करते थे, अब तो वो खत्म हो गए हैं, अब तो ज्यादा नहीं है। क्यों? एक तो जो वो लीप जिसे हासिल होता था वो दरख्त, वो तो खत्म हो गए, कम हो गए, उसकी सब तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। इंसेंटिव दे देंगे, बोलते हैं देते हैं, वो उनका टारगेट होता है प्रोडक्ट, जब उतना प्रोडक्ट नहीं होता तो ये हमारा काम है। हम इसमें एक्सटेंशन का काम जो अपना काम है उसके साथ एक्सटेंशन वर्क भी करते हैं। ये अभी हमें पिछले साल से अभी तक जो पिछले साल में थे वो 1000 रेयरिंग फैमिली से अभी 1303 है, 303 फैमिलीज का इजाफा हुआ है। अभी जो HADP में जो KSA है किसान संपर्क अभियान, इसमें भी जुड़े हमारे साथ जो रजिस्ट्रेशन हो रही है उसमें भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हम उनको भी इस काम के साथ जुड़ा रहे हैं। और जो दकश किसान पर जो ट्रेनिंग एक पोर्टल है उस पर भी बहुत सारे बच्चे हमारे जो है वो आ रहे हैं, तो इसमें इजाफा तो बहुत सारा हो सकता है। हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अभी 3 जो फंक्शनल रेली तो चलिए नाज़रीन, आप देख रहे थे News@6 सनम के साथ। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।